हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इस रोमांटिक स्टोरी में। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम राहुल है। मैं 25 साल का हूँ। मैं भोपाल के पास रहता हूँ और यहीं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मुझे शुरुआत में ऑटो या बस से जॉब पर जाना पड़ता था। यह बात उन दिनों की है। उस रात भी मैं ऑटो से सीएम हाउस के पास उतरा और वहां से पैदल ही चल दिया। मैंने सोचा रास्ते में कोई मिलेगा तो लिफ्ट ले लूंगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक स्कूटी की आवाज आई तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे एक स्कूटी आती दिखी तो मैंने हाथ से लिफ्ट के लिए इशारा किया, लेकिन रात का समय था तो उसने रोका नहीं। जब वह आगे निकली तो मैंने सोचा कि लड़की है, इसलिए उसने नहीं रोका। वैसे भी यहाँ लड़कियों की सुरक्षा काफी खतरनाक है। तो मैं अपनी धुन में चलने लगा, लेकिन मैंने जैसे ही सिर उठाया तो देखा कि उसने स्कूटी रोकी हुई थी और वह पीछे देख रही थी। मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसको हाय बोलकर पूछा, मुझे कैंट जाना है, क्या आप छोड़ सकती हो? तो उसने पहले अजीब तरीके से मुझे देखा, फिर बोली ओके। मैं पीछे बैठ गया। वहां बैठते ही मुझे उसके खुले बालों की महक से प्यार हो गया। मैंने अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी, पर मुझे उससे प्यार होने जैसी फीलिंग आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद उससे उसका नाम पूछा तो उसने गीता बताया और मेरा नाम पूछा। मैंने अपना नाम बताया और पूछा कहाँ से आ रही हो? तो वह बोली कि बैंक में क्लर्क हूँ। उसका बैंक भी मेरी कंपनी से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। कुछ देर हमने ऐसे ही बात की, तब तक मेरी मंजिल आ गई थी। मैंने बोला अब कब मिलोगी? तो वो जब किस्मत होगी। मैंने ओके बोला और बाय बोलकर अपने रास्ते चल पड़ा। फिर मैं 3 से 4 दिन उसी टाइम पर उस जगह से निकलता रहा, लेकिन वह नहीं दिखी। मुझे रोज उदास होना पड़ता था। करीब 1 हफ्ते बाद वह फिर मिली तो मैं फिर उसके साथ चल दिया। मुझे उसकी महक से सच में प्यार हो गया था। तब मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और उससे उसका फोन नंबर मांगा। फिर मैं अपने रूम के पास पहुंच गया। तब उसने नंबर दिया और चली गई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने अभी तक उसकी शक्ल बिना हेलमेट के नहीं देखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से सोया। लगभग 4 महीने बीतने के बाद मैंने सोचा कि उससे अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए। बाकी जो होगा वह देखा जाएगा। तब मैंने उसे ऑफिस के बाद कैफे में कॉफी पिलाने के लिए ले गया, क्योंकि यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं होती और रास्ते में भी पड़ता है। हम दोनों वह रुके और कॉफी ऑर्डर करके बातें करने लगे। फिर मैंने बहुत जोर लगाकर अपनी हिम्मत को बांधा और उसको आई लव यू बोल दिया। वह शर्मा गई या गुस्सा हुई मुझे नहीं पता चला, लेकिन थोड़ी देर घूमने के बाद वह बोली ठीक है, मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। मैंने भी कहा ठीक है। फिर सब नॉर्मल चलने लगा। हमने कॉफी पी, उसने मुझे ड्रॉप किया और मैं उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अगले दिन उसने बैंक से निकलने से पहले मुझे कॉल किया और बोली कॉफी पीने चलना है। तो मैंने कहा मैं 5 बजे फ्री हो जाऊंगा, फिर चलते हैं। उसके बाद हम फिर कॉफी पीने गए। वहां उसने टिश्यू पेपर पर लिखकर मुझे आई लव यू टू कहा, तो मैं खुशी से उछल पड़ा। उसके बाद तो हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुल गए। हर तरीके की बातें होने लगी। ऐसे ही सर्दियों में मेरे मकान मालिक के बच्चों की छुट्टियां हुई तो वह सब गांव रवाना हो गए। अगले दिन रूम पर आ गया और उसको बोला आज यहीं रुक जाना, घर पर बता देना कि सहेली के यहाँ हूं, काम ज्यादा है। उसने ऐसा ही किया। अब मस्ती करने के लिए पूरी रात का टाइम हमारे पास था। हम दोनों ने मिलकर डिनर बनाया, फिर खाया। हमारा रोमांस चलते चलते कब वासना की तरफ बढ़ चला, हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों किस करने लगे और पहली बार मेरे हाथ उसके गुलाबी गालों को छोड़कर उसके गर्दन पर आ पड़े, लेकिन उसने भी कोई विरोध नहीं किया। शायद आज रात वह भी यही चाहती थी। फिर मैं उसे लेकर बेड पर गिर गया और उसको छूने लगा। वह भी मुझे चूम रही थी। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। वह बहुत तेज सांसें ले रही थी
और अपने हाथों से मुझे जकड़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मुझे उस पर बहुत ज्यादा प्यार आने लगा और मैंने उसे फिर से किस करना शुरू किया। कुछ ही पलों बाद हमारे बीच खेल चालू हो गया। लगभग 20 मिनट तक हमारा मैच चलता रहा। फिर ऐसे ही चिपक कर एक दूसरे के साथ रात भर तृप्त होकर नींद ली। आशा करती हूँ आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।